आज के समय में, क्योंकि वाई एम आस्किंग दिस स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी थोड़ा मतलब फैमिली बिजनेस तो दूर की बात है, अभी की जनरेशन में क्या हो गया कि सबको अपना इंडिपेंडेंट रहना है, नॉट स्टेइंग विद पेरेंट्स, अपना कुछ शुरू कर दिया, स्टेप थोड़ा एक तरह का हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस जनरेशन में कि आपका पूरा एक बरकरार रखी है वो चीज़। नहीं, मैंने 16 साल से स्टार्ट किया, वैसे मेरे बड़े बेटे ने भी 16 साल से स्टार्ट किया। वो भी जब कॉलेज ज्वाइन किया तो साथ में बिजनेस अच्छा। किया। ओके। अगर जो आपका लड़का पढ़ने में होशियार है तो आप उसको पढ़ने दो। मेरा हम्म। ऐसा फर्स्ट है, मैं एक सलाह भी दे रहा हूँ। हम्म। अगर आपका लड़का पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसको जोर जबरदस्ती मत करो। हम्म। उसको सिर्फ ये बोल दो कि भाई तू 16 साल जब भी कॉलेज ज्वाइन कर रहा है और तुम्हें पढ़ने में फोकस नहीं है तो मत कर, पढ़ाई में फोकस नहीं है तो मत कर, जितना पढ़ पाए उतना पढ़, पर साथ में तू अर्निंग स्टार्ट कर दे। हम्म। जब वो 16 साल से अर्निंग का सोचेगा ना, तो मैं बीट मार के बोलता हूँ, जब 25 ईयर्स में लोग घूमते होते हैं ना, तो वो 25 में खुद के पैर पे खड़े होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। अगर आपका लड़का पढ़ नहीं रहा तो फोर्स मत करो उसको, क्या चीज़ पसंद है उसी पे ध्यान दो। पर हाँ, उसको एक चीज़ ये करो कि तू जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जा। अगर वो बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, जॉब करके एक एक्सपीरियंस लेगा, फिर बिजनेस करेगा, तो 100% उसको माइनस पॉइंट भी पता है क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस या ट्रेनिंग में 1000 दिन होता है। आप 1000 दिन तक लगातार उसके पीछे पूरा लाइफ का टाइम दे दो, जैसे पढ़ने में लोग टाइम देते हैं वैसे। तो आप 1000 दिन तक आपको जो करना है, जो फील्ड में जाना है वो फील्ड में जाओ, उसका एक्सपीरियंस लो, उसके बाद कंपनी स्टार्ट करो आपके दिमाग में। तो आपके पास प्लस पॉइंट भी होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, और उसके बाद अगर आपने जो कंपनी खोली है तब 100% सक्सेस होंगे। और वो भी कंपनी अगर फैमिली डोमेन में आए तो और अच्छा है ना, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल आपकी फैमिली को ही काम आएगी। एंड इट्स लाइक अलग अलग, जैसे आपने कहा अलग अलग डिविजन्स हैं आपकी कंपनी में, उस हिसाब से आपके दोनों लड़के हैंडल करते हैं उस हिसाब नहीं से। नहीं, हमारी कंपनी में अभी भी मैं समझा रहा हूँ, मेरी कंपनी ओसंदी प्रिंटर्स है, उसका प्रोपरेटर मैं हूँ। मेरा सन की व्रज पैकेजिंग है जो उसने 17-18 साल में स्टार्ट की, उसका भी प्रोपरेटर वही है। अच्छा। ओके। और मेरा छोटा सन है, उसकी मीरा की और प्रिंट पिटारा करके उसकी 2 कंपनी है, उसका अच्छा। भी प्रोपराइटर वही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट, एक मतलब एक सारी डोमेन कंपनी वही है। अलग है, सारे अकाउंटेंट अलग है, सारी कंपनियों का ऑफिस अलग है, सब स्टाफ अलग है, सब कुछ अलग है। ओके। तो हमने वही सोचा कि भाई पैसा नहीं देना है उसको, 16-17 साल से जब भी है पैसा नहीं, तू हमारे यहाँ जॉब कर ले बेटे, तेरे को अर्निंग जो सैलरी है वही मिलेगी। ओके। तो तू एक्सपीरियंस ले पहले। 2 साल पार्सल भी करना पड़ता है उनको, ऑनेस्टली मजूरी लेबर की तरह एज अ ट्रेनिंग देनी दी जाती। सबसे जो लास्ट वर्कर है ना, उसी की सैलरी से उनका स्टार्टअप होता है। कि भाई सेठ का लड़का है, आजा कुर्सी पे बैठ जा, वो फील नहीं है। अरे ये तो बहुत सीखने वाली चीज़ है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर ओके। बच्चे को आगे लाना है तो उसको, आप क्या हो वो भूल जाओ, उसको भी भुला दो, उसको नीचे से आगे आने दो। तो उसको काफ़ी बार रोना होता है, काफ़ी बार पापा का प्यार चला जाता है, पहले प्यार ही देखा होता है। और जब देखता है कि पापा हार्डवर्क करवा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनको पसंद नहीं है, काफ़ी चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है, फिर भी वो करनी पड़ती है। रोना रुलाना भी हो जाता है काफ़ी बार इमोशनल चीज़ पे। पर जब हार्ड डिसीजन होता है तभी अपने बच्चे आगे आते हैं। वो तो फिर एक बार आज मेरे दोनों बच्चों को प्राउड है, मुझे भी प्राउड है कि वो सक्सेस हो रहे हैं। तो जब कहीं डिसीजन मैंने सही लिए होंगे तभी वो हुआ होगा। नहीं, डेफिनेटली, जैसे आपने एक ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है इनफैक्ट, कि आपने अपनी ही कंपनी में अगर वो इंटर्नशिप करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सीखते हैं, एंड देन दे आर इंडिपेंडेंटली अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, कि सीखने वाली चीज़ है। पता है आज के समय में जैसे काफ़ी जगह तो ऐसा है कि आई वॉज शॉक्ड कि जैसे मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे कि अभी क्या है, थोड़ा ज़माना ऐसा हो गया, सोशल मीडिया, सब एक दूसरे को देखते हैं आजकल, फोमो वर्ड है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ लोग घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ईएमआई लेते हैं। ऐसे ऐसे किस्से मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं होता है। वो होता है, मतलब अपना ठीक है, जाओ, दैट्स फाइन, मतलब आपके यार वो बंदा उस कॉन्सर्ट में गया है, मुझे भी जाना है, चाहे जितनी महंगी टिकट हो। ऐसा हो गया है कि चाहे उसके लिए पैसे लेने पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी की बात आती है, नौकरी में एक एक दो दो महीने छोड़ देते हैं,
क्योंकि अभी एक और चीज़ ये भी हो गई ना कि अभी की जनरेशन में जो पेशेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पेरेंटिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पेशेंस जो है, क्योंकि आजकल क्या सब चीज़ फिंगर टिप्स पे है हमारी, हम कुछ क्लिक करते हैं 10 मिनट में हमारे घर पे ग्रॉसरी आ जाती है। सही बात। और एआई भी है, चलो एआई एक काम के लिए यूज़ करो अलग बात है, हमने कुछ पूछा, पहले कोई चीज़ रिसर्च करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते थे, मतलब मैं स्पेसिफिकली 90s की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। आज हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है, टेक्नोलॉजी की वजह से, सही बात है, एडवांसमेंट सही की वजह बात से, है। तो जो इसमें पेशेंस लेवल होता है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अभी आप जब ये पॉइंट आया ना कि फास्ट काम, हाँ, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। हाँ, हमने ऐसा इनोवेशन लाए इंडिया के लिए, हम लाए इसराइल से मशीन स्क्वाडिक्स करके। हुँ, ये मशीन जो जादू था समझ लो, इंडियन पूरी इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, हम लोग 2017 में मशीन लाए। वो डिजिटल फॉइल, डिजिटल यूवी कर रहा है। जो ब्लॉक बनाने में 3 दिन लगते थे, उसके बाद प्रिंट करना और भी टाइम लेता था, वो हम सिंगल मिनट में खाली कंप्यूटर में डालते और विद इन 1 मिनट में हमारा जॉब का फर्स्ट कॉपी रेडी हो जाता है। जो 3 दिन टाइम के बाद भी जो काम करेंगे वो सही होगा कि नहीं हमें नहीं पता है। वो ऑन द स्पॉट हमने डिजिटल फॉइल और यूवी का एम्बोसिंग के साथ वाला मशीन लाए, जो इंडिया में फर्स्ट या सेकंड मशीन था। पर वो जो 3D प्रिंटिंग, आपको एम्बोसिंग यूवी वाली फीलिंग जो ला के हमने दिया, तो आज हमारा स्टूडियो कैसा है कि अगर कस्टमर हमारे यहाँ आया या ऑनलाइन भी उसने डिज़ाइन ओके कर दी, फिर उसको क्या क्या करना है वो हमसे शेयर कर लिया, तो विद इन 1 आवर में हम कस्टमर चाहे वो पेपर, कस्टमर चाहे वैसा प्रिंटिंग, कस्टमर चाहे वैसा उसके ऊपर ग्लोज मैट वेलवेट ऐसे फिनिशिंग का लेमिनेशन, उसके बाद उसके ऊपर 3D डिजिटल फॉइल यूवी से हम उसके बाद कस्टमर जो चाहे वो शेप, जैसा डाई कटिंग चाहिए वैसा ऑन द स्पॉट करके विद इन 1 आवर में उसके टेबल पे पूरा इंटरनेशनल पैकिंग उसके हाथ में 1 आवर में दे देते हैं। ओके, तो ये जो डिज़ाइन हमने किया कि मेरा काम था फास्ट एंड एक्यूरेट देना, तो मैंने पूरा गेम चेंजिंग किया पूरी इंडस्ट्रीज़ में कि भाई आप ये वर्क कर सकते हो और आप विद इन 1 आवर में अपने 100 बॉक्स लेके जा भी सकते हो, आपको जैसा चाहिए ऐसा। अगर सिंगल डे आपके पास टाइम नहीं है और आपको आज के आज ही पैकेजिंग चाहिए, तो हमने ऐसा इनोवेशन किया